नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल में। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? मृत्यु का, अपने लोगों को खो देने का और बदलाव का। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या केवल एक परिवर्तन? आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य बहुत सरल तरीके से समझाता है। आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक 22 का सरल हिंदी अर्थ और उसका गहरा संदेश। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह श्लोक आपके जीवन की सोच बदल सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस शरीर को तुम सब कुछ मान रहे हो वह केवल एक वस्त्र यानी कपड़े की तरह है। जिस प्रकार कपड़े पुराने होने पर बदल दिए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल आत्मा शरीर बदलती है। गीता हमें बताती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए वह कभी समाप्त नहीं होता। मान लीजिए आपके पास पुराने कपड़े हैं, जब वे फट जाते हैं तो या पुराने हो जाते हैं तो आप नए कपड़े पहन लेते हैं। क्या कपड़े बदलने से आप बदल जाते हैं? नहीं। उसी तरह शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। मृत्यु का असली अर्थ क्या है? हम मृत्यु को अंत समझते हैं, लेकिन गीता कहती है मृत्यु अंत नहीं है, केवल परिवर्तन है। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार और गुरुओं को देखकर दुखी हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि युद्ध से सब समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, कोई समाप्त नहीं होता, आत्मा केवल शरीर बदलती है। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। किसी अपने को खो देने का दुख, भविष्य का डर, बढ़ती उम्र की चिंता, ये सब इसलिए क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तब उसके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। परिवर्तन का स्वीकार करें। जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। मृत्यु से अधिक डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। बाहरी सुंदरता पर घमंड ना करें। शरीर अस्थायी है, आत्मा की पहचान करें। यही सच्चा ज्ञान है। प्रेरणादायक कहानी। एक बच्चा अपनी दादी से बोलता है, दादी, लोग मर क्यों जाते हैं? दादी ने कहा, बेटा, जैसे तुम पुराने कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। बच्चा बोला, तो क्या आत्मा हमेशा रहती है? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, यही इस श्लोक का सबसे सुंदर संदेश है। हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की बुद्धि के लिए भी जीवन जीना चाहिए। अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान को याद रखें। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें समझाते हैं, शरीर बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु पर अत्यधिक शोक नहीं करते। तो दोस्तों, आज का यह दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि इस श्लोक के आपने मन को शांति दी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले दिव्य श्लोक के साथ। तब तक खुश रहिए, सकारात्मकता रहिए और श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।